आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की। जी हां, जिस पर यह कहा जा रहा है कि शायद ये इदारा बंद होने वाला है, ऐसा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि 4 दिसंबर 2021 से जो काउंसिल है, जो इसकी बॉडी है, जो फाइनेंस को और तमाम जो उमूर हैं उसको पास करती है, ग्रांट्स मंजूर करती है, वो नहीं बन सकी है। जाहिर है कि जब बॉडी ही नहीं तो ये जो आप ढांचा देख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्डिंग तो कोई शानदार है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग या उसको चलाने वाले लोग नहीं हैं। यानी ये बिल्डिंग एक तरीके से खाली है, ढांचा है। आखिर ये कब तक ढांचा ऐसे ही खड़ा रहेगा और इसके चलाने वाले लोग यहां नहीं रहेंगे? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार में जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उनकी जिम्मेदारी है। यहां के जो डायरेक्टर हैं एनसीपीयूएल के, प्रोफेसर शेख अकील अहमद, उनका कहना है, हालांकि अभी हम उनसे बात करेंगे चल के, लेकिन उनका यह कहना है कि हमने 4 दिसंबर 2021 से पहले ही, कि जब ये काउंसिल जो हमारी बॉडी है वो खत्म होने वाली थी, तो हमने कुछ नाम सुझाए थे, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल ये एक बड़ा मसला है और अगर चीमगोइयां हो रही हैं, क्योंकि एक ऐलान भी प्रोफेसर शेख अकील अहमद की तरफ से किया गया है कि इस साल कोई भी नया काम नहीं होगा। यानी जो किताबें मुसव्विदे जमा किए जाते थे, किताब छापने के लिए ग्रांट दी जाती थी, वो नहीं होगा। जो बल्क परचेजिंग होती थी, यानी अगर किसी ने, राइटर ने किताब खरीद छपवा ली है तो उसको ये एनसीपीयूएल खरीद लेता था उस कीमत पर, वो नहीं खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जो सेमिनार होते थे, अब वो सेमिनार भी नहीं होंगे। यानी और कई ऐसी चीजें हैं जो अब नहीं होंगी। तो ऐसे में अगर कोई ये कह रहा है कि ये इस इदारे पर तलवार लटक गई है और ये इदारा बंद करने की शायद कोई मंसूबा है, कोई प्रोग्राम है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम बात करेंगे एनसीपीयूएल के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर शेख अकील अहमद से कि आखिर मामला क्या है, क्यों अब तक गवर्निंग काउंसिल नहीं बन सकी। सिंधी का भी मामला यही था, जो सिंधी जबान है, लेकिन अभी खबर यह आई है कि सिंधी जबान को काउंसिल मिल गई है 1.5-2 साल बाद। तो क्या अब एनसीपीयूएल को, यानी कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान को भी वो बॉडी मिल जाएगी? लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, जो ओबीसी की बात करती है, मुसलमानों को अपने साथ लाने की बात करती है, हालांकि उर्दू जबान कोई मुसलमानों की जबान नहीं है, ये हिंदुस्तानी जबान है, यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी, यहीं पली बढ़ी। ये खुसरो की जबान है, मीर की जबान है, गालिब की जबान है, इकबाल की जबान है, और ये हिंदी की बहन है। आज अगर हिंदी मजबूत है तो इस जबान की वजह से, क्योंकि हिंदी आज जो बोली जा रही है, जो लिखी जा रही है, उसमें उर्दू के अल्फाज इतने शामिल हो गए हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर पुरानी हिंदी पेश कर दी जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे नई नस्ल हिंदी नहीं कोई और जबान पढ़ रही है। तो बहरहाल ये एक मसला तो है और सवाल तो बनता है, और इसीलिए हम जवाब की तलाश में एनसीपीयूएल पहुंचे हैं और एनसीपीयूएल के डायरेक्टर से बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है, सरकार चाहती क्या है, और एचआरडी मिनिस्टर आखिर इतने बेपरवाह कैसे हो गए। इतना बड़ा इदारा है, पूरे हिंदुस्तान में इसके सेंटर्स चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो अदीब हैं, जो शायर हैं, जो मुसन्निफ हैं, जो कलमकार हैं, वो इस उम्मीद में रहते हैं कि यहां कोई बड़ा काम होगा। वो किताबें भी देते हैं, किताबें छपवाते भी हैं। तो आखिर ये अदब से अदम दिलचस्पी क्यों? आइए इसी सिलसिले में हम बात करेंगे एनसीपीयूएल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद से कि वो क्या कहते हैं, क्या उन्होंने कोई पेशरफ की है। आइए। डॉक्टर साहब, जैसा कि पूरा एक उस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी हंगामा है, सवाल उठाए जा रहे हैं सीपीयूएल के लेकर के, और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि मामला क्या है, क्यों काउंसिल नहीं बन सकी। आपने तो, जैसा कि रिपोर्ट भी आई है
कि जब 4 दिसंबर 2021 को गवर्निंग बॉडी जो है वो आपकी खत्म हो रही थी, तो उससे पहले ही आपने नाम सुझाए थे, इतना वक्त लग गया? हाँ, दरअसल 4 दिसंबर 2021 को गवर्निंग काउंसिल खत्म हुई और उससे पहले मेरे पास मिनिस्ट्री से एक खत आया था और जिसमें ये लिखा था कि एक फॉर्मेट आता है कि किस किस तरह के लोगों को मेंबर बनाया जाता है कि इस फॉर्मेट के हिसाब से हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के जो लोग हैं या इस फॉर्मेट को फुलफिल करते हैं उनके नाम आप हमें सजेस्ट कीजिए। तो हमने ऐसे बहुत सारे नाम सजेस्ट कर दिए थे। हमारा काम है सिर्फ सजेस्ट करना और ये बताना कि हमारी काउंसिल खत्म हो गई है और जल्द से जल्द काउंसिल बनाया जाए। काउंसिल बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर को है। जी बिल्कुल। मिनिस्टर के अलावे किसी दूसरे को इख्तियार नहीं है कि वो बनाए। हम बार बार खत के जरिए मिनिस्ट्री में जाकर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी जी। और हमारी जो पहुंच है, जो डायरेक्टर की जो पहुंच होती है वो मिनिस्टर तक नहीं होती है। डायरेक्टर की पहुंच ज्वाइंट सेक्रेटरी तक होती है। तो हमारी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, हमारी जो कई बार अब तक जा चुके हैं, कई बार हमारी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन तक मेरी पहुंच है, या ज्यादा से ज्यादा जो हमारे मंत्री के ओएसडी होते हैं उनके पास मैं पहुंचता हूं, जाता हूं, उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं और हमेशा वो लोग यही कहते हैं कि उस पे काम चल रहा है, जल्द से जल्द आपकी काउंसिल बन जाएगी। तो हमेशा मुझे यही जवाब मिलता है। लेकिन जो लोग परेशान हैं, आवाम, वो लोग परेशान हैं कि उनकी परेशानी भी जायज़ है। नहीं, परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपने जो एक नोटिस अभी अपनी वेबसाइट पे डाला है, इस बार कोई नया काम नहीं होगा। मतलब क्या चीज़ है और क्यों ऐसा किया इनफैक्ट आपने? जो ग्रांट्स इन एड से रिलेटेड जो हमारी ये स्कीम चलती है, मसलन हम बल्क परचेज के तहत मुसन्निफिन की किताबें खरीदते हैं, एनजीओज और इंस्टीट्यूशंस को सेमिनार कराने के लिए पैसे देते हैं, ग्रांट्स देते हैं। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट भी हम देते हैं किसी मौजू पे लिखने के लिए। इसके अलावा जो मसौदे हमारे यहाँ सबमिट किए जाते हैं उनको उन पे भी ग्रांट देते हैं कि वो अपनी किताब पब्लिश करवा सकते हैं। तो इस तरह के जो ग्रांट्स इन एड से रिलेटेड जितने दरखास्त मेरे पास पिछले साल आए थे, मैंने उसके ऊपर होमवर्क करके और काउंसिल की मीटिंग में उसको पास किया हुआ है। सिर्फ उसको हमें अप्रूवल चाहिए। गवर्निंग काउंसिल जब बन जाएगी तो गवर्निंग काउंसिल में एक बॉडी होती है जिसको हम फिनांस कमेटी कहते हैं, दूसरी बॉडी होती है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं। तो हम उन जो हमने मीटिंग की हुई है पहले से उसको हम पुट अप करेंगे गवर्निंग काउंसिल में, और गवर्निंग काउंसिल नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जब हमको अप्रूवल मिल जाएगा तभी हम लोगों को खत लिख सकते हैं कि हमने आपको ग्रांट अप्रूव किया, अपनी किताबें भेजिए, मसौदे भेजें, आप सेमिनार कराएं, हम पैसे दे रहे हैं। ये चल रहा है कि अब ये जो इदारा है ये बंद हो जाएगा, मतलब क्या अगर ये बॉडी नहीं बनती है बहुत देर तक तो क्या इस पे कोई खतरा है? क्या ये आपका चल कैसे रहा है फिर इदारा? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो बजट है इस साल जो है पिछले साल से 10% के लगभग ज्यादा बजट मिला है। लगभग हमको इस साल बजट मिला है 87 करोड़ और उसमें 8 करोड़ हम खुद मिलाते हैं, यानी 95 करोड़ का बजट हमारे पास। 8 करोड़ आप कहाँ से मिलाते हैं? हमारे जो जनरेट होते हैं पैसे, अच्छा, जैसे बुक्स वगैरह खरीदते हैं, फीस वगैरह की जो आती हैं कहीं जो जहाँ हमारे सेंटर लगभग 100 करोड़ के करीब। हाँ, 95 करोड़ का बजट इस साल भी हमको मिला है। ये सारे 95 करोड़ हम खर्च करेंगे और उर्दू के डेवलपमेंट के लिए ही खर्च करेंगे। सिर्फ 2-4 करोड़, मुश्किल से 2 करोड़ 3 करोड़ या 4 करोड़ का ग्रांट्स जो हम लोगों को देते हैं वो हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि उसके लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। लेकिन हमारे हजारों सेंटर्स चल रहे हैं, वहाँ उर्दू की तालीम दी जा रही है, पर्शियन और अरबी की तालीम दी जा रही है, कंप्यूटर साइंस की तालीम दी जा रही है, वो सब पेपर में वो सारे जारी हैं, जारी रहेंगे। इसके अलावा जो डेली वर्क हम एनसीपीएल के जरिए करते हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो फाइनेंस जो है उसमें कोई गवर्निंग काउंसिल नहीं, वो अप्रूव्ड है, वो पहले से अप्रूव्ड है, वो हमको पावर है, वो हम करते रहेंगे।
अच्छा, डायरेक्टर को पावर है कि वो उस चीज को वो मैनेज सारा करे। वो तो डेली वर्क है, वो हम अच्छा, डेली वो करते रुक नहीं रहेंगे, सकता वो है। रुक नहीं सकता है। फिर हम, लेकिन अगर हम किसी को हम्म, पैसे देते हैं, अगर हम किसी को सेमिनार कराने के लिए पैसे देते हैं, उसके बुक लिए पब्लिश जरूरी है। करने के लिए अगर हम पैसे देते हैं, या किसी की के मसौदे को पब्लिश करवाने के लिए पैसे देते हैं, तो हम किसको दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें देना पड़ता है। क्या हम कहीं किसी गलत आदमी को तो नहीं दे रहे हैं? इसीलिए वो कमेटी तो होती, इसीलिए उस कमेटी से उसको एक्सपर्ट लोग होते हाँ हैं। अप्रूव कराना पड़ता है। दूसरी बात ये कि हम जितने नए नए सेंटर खोलते हैं, उर्दू का सेंटर, पर्शियन, अरबी, या जितने हमारे सेंटर्स हैं, उन नए सेंटर्स को खोलने के लिए भी हमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, नए काम के नए लिए, काम के कोई भी लिए। काम हाँ, हो तो अगर हम नए काम नहीं भी, अगर हम वो नए सेंटर्स नहीं भी खोलें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एनसीपीवीएल हमारा बंद हो जाएगा, या लोगों को हम ग्रांट अगर देना बंद कर दें तो एनसीपीवीएल बंद नहीं होगा। उर्दू के डेवलपमेंट का काम चलता ही रहेगा। नहीं, लेकिन ये तो मानते हैं ना कि अगर 2021 दिसंबर 2021 से अब तक अगर बॉडी नहीं बनी है, तो ये कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये इससे एक परेशानी वाली नहीं, बात है? परेशानी है, लोगों की जो परेशानी है वो परेशानी जायज है। लोग जो परेशान है वो उनकी परेशानी जायज है, मैं उसको समझ सकता हूँ। और मैं ये कोशिश में लगा हुआ हूँ कि 22 नहीं, लेकिन सर्कुलेशन, सरकार फिर या मिनिस्टर इतनी लापरवाह कैसे है? देखिए अब ये तो इसका जवाब मिनिस्टर ही देंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री लापरवाह है या हमारे मिनिस्टर लापरवाह हैं, इसलिए कि वो हमको पावर कहने का नहीं है, वो आवाम कह सकती है, हम नहीं कह सकते हैं। और वहाँ क्या लापरवाही की वजह से है या क्या परेशानी है वो मुझे नहीं नहीं, मालूम। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, या किसी यूनिवर्सिटी से आकर के डायरेक्टर नहीं बना दिए गए। आप जो गवर्नमेंट चल रही है, जो एक बड़ी बॉडी, उसका हिस्सा भी रहे हैं आप स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए इदारे थे, आपकी एक अपनी हैसियत है। हाँ, वो सब वो हैसियत है, या और वो पावर का हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम नौकरी नहीं करेंगे। अभी मैं सरकारी नौकर हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। इवन एनसीपीएल का जो डायरेक्टर होता है वो भी यहाँ नौकरी करता है, वो बॉस नहीं है। बॉस सिर्फ एक ही मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है। मिनिस्टर के अलावा कोई बॉस नहीं है। वो सभी सरकारी मुलाजिम हैं, मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ। मैं यहाँ नौकरी जो करता हूँ उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है। तो मैं एक तरह से सरकार का नौकर हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ। तो मैं किसी तरह का दबाव या क्वेश्चन उठा नहीं सकता हूँ मिनिस्टर के ऊपर। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हाँ। क्वेश्चन तो हम उठाएंगे, आप बिल्कुल क्वेश्चन हाँ, उठाइए। सिर्फ आपका कहना यह है कि मैं शुरू से पॉलिटिक्स में रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ अब मैं वही कहना ही चाह दिल्ली रहा था। यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था। जी, जी, आप जी, ये भी जी। कहना चाहते हैं कि आरएसएस के बहुत सारे बॉडीज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये हाँ। फैक्ट है, सही है। हाँ, लेकिन आरएसएस भी सरकार नहीं है, ये सही है। आरएसएस भी सरकार नहीं है। लोगों की ये सोच है कि आरएसएस जो है सरकार को चलाती है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। आरएसएस सरकार को नहीं चलाती नहीं, है, असल सरकार में के मिनिस्टर देखिए, और जिस ईमानदारी से आपने इदारे को चलाया, जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, एक भी शिकायत अभी तक नहीं आई। हैरत इसीलिए हो रही कि जब कोई शिकायत आपके ताल्लुक से नहीं है, 1 रुपए की कहीं भी गड़बड़ी नहीं, आपने ताल्लुक भी नहीं निभाए, आपने पॉलिटिक जो प्रेशर होता है आमतौर से इदारों, वो भी आपने बर्दाश्त नहीं किया है, जो सही है वो, इसके बावजूद मतलब इसलिए लोग हैरान है ना। हम देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि एनसीपीवेल की तरह से 11 इंस्टीट्यूशन हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। 11 इंस्टीट्यूशंस में सेवाए एनसीपीवेल के कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो अपने पूरे के पूरे बजट को खर्च कर सके। बहुत ऐसे इदारे हैं कि जिनको 50 करोड़ दिया गया और वो 10 करोड़ खर्च कर सके। नहीं, तो इसीलिए तो ऐसा नहीं हुआ कि ये शेख अकील जो है पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, इनको रोक दो, मेरे बारे में काउंसिल रहेगी ना खर्च करें। उन सब काउंसिल का भी यही हाल है। जैसे कि मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूँ 5-6 महीना नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज में। जब मैं था तो उस वक्त गवर्निंग काउंसिल नहीं थी, उसके काफी 1-1.5 साल पहले से गवर्निंग काउंसिल नहीं थी, लगभग 1.25 साल के बाद पहले भी कभी ऐसा हुआ इसमें कि बिल्कुल जब इर्तजा करीम साहब यहाँ पे डायरेक्टर थे, उसके जमाने में उनके जमाने में जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उनके रिजाइन करने के बाद 1-1.5 साल तक अच्छा ऐसा रहा, गवर्निंग काउंसिल नहीं बनी थी। मैं जब डायरेक्टर यहाँ
मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए डायरेक्टर, उसके 6 महीने के बाद गवर्निंग काउंसिल बनी। अच्छा, ये मतलब पहले भी प्रॉब्लम रही, कोई नई प्रॉब्लम कोई नहीं नई है? प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि तो आप उम्मीद क्या करते हैं कि नहीं, क्या हम तो बनेगी कि हम नहीं हम बनेगी? उम्मीद करते ये हैं इदारा कि रहेगा कि नहीं रहेगा? 100% इदारा रहेगा। इदारे को कुछ भी होना नहीं है, यानी उर्दू वालों को डरने की जरूरत कोई नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है। इदारा हमेशा असल में आपकी आगे। सरकार डराती बहुत है। नहीं, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं डराती है। ये तो आपको मैं ये बताऊं कि पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार जी, सरदार मनमोहन जी, उनके लास्ट 5 साल में हमारे काउंसिल को जो पैसे मिले थे वो 146 करोड़ मिले थे। लेकिन मोदी जी के पावर में आने के बाद फर्स्ट 5 साल में 416 करोड़ रुपए मिले थे, और हर डबल से भी ज्यादा। और हर साल हमारा बजट में 10% का इजाफा हो रहा है। अभी आज के डेट में मेरा जो बजट है 95 करोड़ का है, जो अप्रूव्ड है। हमने काम शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ जो ग्रांट्स इन एड है, हम अगर लोगों की किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, हम लोगों की किताबों को पब्लिश नहीं करवा पा रहे हैं, हम लोगों को सेमिनार कराने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यही एक हमारा काउंसिल नहीं बनने की वजह से इसी का एक निगेटिव पॉइंट है। तो इससे उर्दू का फरोग नहीं रुक सकता है, इससे जो है वो NCPVL बंद नहीं हो सकता है। ये तो वो लोग हंगामा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जिनको हम ग्रांट्स देते थे उनको अब ग्रांट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी तो बेचैनी होगी ही। तो वो बेचैनी जायज भी है, वो बेचैनी जायज है। हो सकता है कि एक आध लोग उसमें गलत हों और तिया पाचा करते हो, लेकिन बाकी लोग तो जाहिर है बाकी और इदारा इसीलिए बना ही था कि भाई हमने मैं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले साल जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी, उन्हीं एप्लीकेशन को जैसे ही बॉडी बने या नहीं बने, हम अभी आजकल में मिनिस्टर को स्पेशल परमिशन उनसे मांग रहे हैं। उनके पावर उनको कहते हैं कि वो आप अपने स्पेशल पावर से इसको पास कीजिए, ताकि ऐसा है कोई कानून? अगर मिनिस्टर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बना सकते हैं। तो हम उनके पास भेजने वाले हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि पिछले साल जिन लोगों ने सबमिट किया था उसको हम इस साल एग्जीक्यूट कर दें, और इस साल हमने फॉर्म फिलअप करने के लिए मना किया है, अप्लाई करने से मना किया है। लेकिन उस पे सिर्फ उन लोगों को नुकसान होगा कि जिन लोगों को किताबें जमा करनी है। तो जिन लोगों को किताबें जमा करनी है उनको हम चांस देंगे, अगले साल दे देंगे। यानी जो 2 साल का है 3 साल वो 3 साल हम कर देंगे, ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मुसन्निफीन हैं उनके लगातार 3 साल के अंदर जो किताबें छपी हैं उनमें से मैक्सिमम किताबें हम बल्क परचेज स्कीम के तहत खरीद लें। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। नहीं, बहुत अच्छा। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सारी बातें जो हैं, जो गलतफहमियां थी या जो भी है, बहरहाल लेकिन एक खदशा तो है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि सबसे परेशानी की बात यही है कि हम आपको फिर ये रिपीट करना चाहते हैं, आप लोगों को ये बात बताइए कि डायरेक्टर बिल्कुल वो मिनिस्टर नहीं है। डायरेक्टर एक यहाँ पे नौकरी करता है, कर्मचारी है। जिस तरह से हमारे दूसरे कर्मचारी हैं उस तरह से मैं भी कर्मचारी। आप पे ब्लेम ना किया जाए। हमारा काम है सरकार के स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। तो जब सरकार हमें जो स्कीम बना के देगी हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक। तो हमने प्रोफेसर शेख अकील अहमद से बात की, जो कि NCPVL के डायरेक्टर है, और आपने देखा कि कैसा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि बहुत जल्द बॉडी भी बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी बनती है फिलहाल, यानी अभी हाल ही में नहीं बनती है, तो ऐसा भी किया जाएगा कि हमने मिनिस्टर को लिखा है, तो जो पिछले साल दरख्वास्तें आई थी 2022-23 की, उनको अपनी पावर से मैं मंजूरी दे दूंगा। वो किताबें भी छपेंगी, किताबें ली जाएंगी और तमाम चीजें हैं। तो बहरहाल जो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये इदारा शायद बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी काम जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। सिर्फ कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, वो भी शायद जल्द हो जाएं। बहरहाल देखना ये है कि होता क्या है, इस पर हमारी नजर रहेगी और आप भी इस पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।